दुनिया में सबसे पहले कब शुरू हुआ था ट्रेड वॉर? आज के दौर में पूरी दुनिया इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर आप एक देश भी किसी तरह से आर्थिक फैसला लेता है तो उसका असर दुनिया पर भी देखने को मिलता है। पिछले कई सालों में ट्रेड वॉर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बहस देखने को मिली है। हाल ही में अमेरिका की टैरिफ नीति के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने उस पर 104% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में ट्रेड वॉर पैदा करने की स्थिति बन रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ट्रेड वॉर क्या चीज़ है और पहला ट्रेड वॉर किन देशों के बीच हुआ था। ट्रेड वॉर क्या है? ट्रेड वॉर उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे पर टैरिफ यानी कि इम्पोर्ट टैक्स लगाकर व्यापार से संबंधित पाबंदियां लगा देते हैं। यही सिलसिला जब जवाबी कार्रवाई के रूप में आगे बढ़ जाता है तो उसे ही ट्रेड वॉर कहा जाता है। यह उस स्थिति में शुरू होता है जब किसी देश को लगता है कि सामने वाला देश उसके खिलाफ अनुचित व्यापारिक नीति अपना रहा है। यह उस स्थिति में भी होता है जब कोई देश बहुत कम दामों पर अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देश में बेचता है और वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले ट्रेड वॉर यहाँ हुआ था शुरू। साल 1653 के आसपास सबसे पहला एंग्लो डच के बीच व्यापार युद्ध शुरू हुआ था। सबसे पहले अंग्रेज यानी इंग्लैंड के लोग डच व्यापारी शिपिंग पर हमला करते थे। पहले तो ये हमले छोटे छोटे रहते थे लेकिन बाद में इसने युद्ध का रूप ले लिया। दूसरा एंग्लो डच युद्ध समुद्र और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए हुआ था, जहां इंग्लैंड के तीव्र यूरोपीय वाणिज्य अवधि के दौरान विश्व के व्यापार पर से डच वर्चस्व को सतम एक तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। ट्रेड वॉर का विश्व पर प्रभाव। जब दुनिया में ट्रेड वॉर चलता है तो आयात शुल्क की वजह से नीचे की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं और अमेरिका इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो ये सभी अमेरिका में महंगे मिलेंगे। आज के दौर में प्रोडक्ट्स असेंबल होकर बनते हैं, मतलब कई देशों के सहयोग से बनाए जाते हैं। ऐसे में किसी एक देश पर टैरिफ लगाने से पूरी ग्लोबल चेन बिगड़ेगी। इससे प्रोडक्शन में देरी तो होगी ही, साथ ही खर्चा भी ज़्यादा आएगा तो बिकेगा भी ज़्यादा कीमतों पर। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति में इसकी सबसे ज़्यादा मुश्किल आम आदमी की जेब पर ही गिरेगी।